जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपको वो शब्द दे जो आप चाहते हैं, जो जीवन में आपको तरक्की, उन्नति, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिले। मैं ऐसी माँ भगवती, माँ न्यावली वाली कालका के चरणों में आपके लिए अर्जी लगाता हूँ। और मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वह बंगाल की नथिया माता के विषय में है। नथिया माता के विषय में मैंने पहले भी जो है वीडियो बना करके डाली हुई है, जैसे मैंने उनका भोग प्रसाद बताया है, इतिहास बताया है, परंतु कुछ लोगों ने उसके बाद भी कमेंट किया है। मैंने बोला है कि चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, परंतु इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ जो कि उन वीडियो में भी जो जानकारी नहीं है। मतलब जितनी जानकारी पहले मेरे पे थी मैंने उस वीडियो में दिया था, अब जितनी जानकारी अब और इकट्ठी हुई है वो सब इस वीडियो में माँ नथिया के विषय में आपको जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। आध्यात्मिक से जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की समस्या के लिए भूत प्रेत, जिन जिन्नात, तंत्र काट या कोई मसान है या किसी प्रकार की सेवा साधना सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, भक्ताई सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माँ नथिया जो है बंगाल की, ढाके बंगाल की एक महान जादूगरनी, एक तांत्रिक रूप में जो है देखी जाती हैं और ये इतनी तीव्र गति से चलती हैं कि इनका क्या ही कहना। बहुत मतलब इनका कोई भी बखान नहीं कर सकता, परंतु जितनी जानकारी मेरे पास होगी दूंगा। माँ नथिया एक बहुत तीव्र गति, मतलब बहुत शीघ्र गति से काम करने वाली एक शक्ति हैं और बहुत ही उग्र शक्ति हैं। जैसे कि इन्होंने अनेकों गुरु बनाए और अनेकों गुरु बनाने के बाद अलग अलग तरीके की अनेकों विद्याएं प्राप्त की। जैसे कि इनके गुरु बताए जाते हैं नत्थु सपेरा। नत्थु सपेरा जो है इनके दाद गुरु हैं। इनके गुरु जो हैं माना कंजर हैं और माना कंजर जो हैं एक तरीके से इनके धर्म भाई भी हैं, क्योंकि ढाके बंगाली के कबीले में, वहाँ के कबीले के लोगों को ही जादू सिखाया जाता था। तो जब माता नथिया ने वहाँ पे जादू सीखना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है जो कि कबीले के लोगों को, मतलब जहाँ जादू सिखाया जाता था वहाँ के लोगों को ही जादू सीखना अलाउ था, बाहर के लोगों को नहीं। तो नथिया माता ने माना कंजर को धर्म का भाई बनाया था और उन्होंने जादू सीखा। तो एक तरीके से वो उनके धर्म भाई भी हैं और एक गुरु भी हैं, और जो कि नत्थु सपेरा उनके दाद गुरु भी हैं। ढाके बंगाले में कुछ लोग और जो हमारे ग्रामीण भक्ताई करते हैं, जो पुराने पूर्वज हैं या पुराने भगत हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि इनको जो है, इनकी गिनती जो है परियों के अंदर भी आती है। इनको 7 परियों में से एक माना जाता है। ढाके बंगाली की परी के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ लोग जानते हैं इस चीज़ को कि 7 परियों में से इनको एक परी माना जाता है। और ये जब किसी कार्य के लिए हामाकारी भरती हैं, भगत इनसे किसी प्रकार का अलग अलग प्रकार के, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के कार्य लेते हैं। जैसे कि कोई लोग इनसे वशीकरण करते हैं, कोई लोग इनसे तंत्र काट करते हैं, कोई लोग इनसे जो है मारन करते हैं। अच्छे बुरे में दोनों में चलने वाली शक्ति है, सात्विक तामसिक पे दोनों तरीके से चलने वाली माँ नथिया हैं। इनके साथ मुख्यतः माना कंजर रहते हैं और भी बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ क्या क्या हैं। और दोबारा से भोग प्रसाद भी बताऊंगा कि इनको जो है सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से कैसे पूजा जाता है। तो माता नथिया जो है, इनके साथ चलने वाली शक्ति के विषय में हम बात करते हैं। जैसे कि इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जो हैं वह माना कंजर मुख्यतः चलते हैं, नत्थु सपेरा चलते हैं, हावड़ा भवन चलते हैं, सपेरन चौकी, नथिया चौकी, ढाके बंगाले के बंगाली वीर चलते हैं और बहुत सारी शक्ति, जैसे 5 बाबरी वीर चलते हैं।
और इनकी जो मान्यता है माँ नथिया की, वो अलग अलग ज़िले और अलग अलग शहरों में, जैसे कि बहुत जगह माता नथिया को पूजा जाता है। और ये सनातन धर्म की एक प्रसिद्ध लोक देवी हैं, जो कि कुल देवी के रूप में आती हैं। और ये कंजर समाज से मतलब आती हैं। जो इनकी जाति बताई जाती है वो कंजर समाज से बताई जाती है। और इनका जो इतिहास है वह 800 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इनकी मान्यता जो है उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा और जो राजस्थान, गुजरात और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पे भी इनको नाम बदल करके भी पूजा जाता है। और माता नथिया का जो एक नाम है उनको नथोला भी कहा जाता है। इसका भी एक कारण बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो मैंने पहले वीडियो बना करके डाली है अपने चैनल पे माँ नथिया के विषय में, तो उन वीडियो में जो कुछ नहीं है इस वीडियो में वो आपको देखने मिलेगा। तो क्योंकि जानकारी जैसे जैसे मेरे को मिलती है, जैसे जैसे होती है, मैं वैसे वैसे आपको जानकारी जो है देता हूँ। अब इनका एक नाम जो है नथोला है। नथोला किस कारण इनका नाम पड़ा? जैसे कि जो स्त्रियां अपने नाक में एक नथनी धारण करती है, नथ धारण करती हैं, आपने देखा होगा, तो माता नथिया भी अपने नाक में एक नथ धारण करती हैं। इस कारण से इनको माँ नथिया मतलब माँ नथिया को माँ नथोला कहा जाता है, क्योंकि ये नथ धारण करती हैं। माता नथिया की किसी के व्यक्ति, किसी भगत भाई के पास अगर कोई छवि है, कोई चित्र है, तो उनकी नाक में एक नथ जरूर मिलेगा। और इनको एक और गहरी राज की बात बताता हूँ, इनको घूम घुमेले लहंगे वाली भी बोला जाता है। घूम घुमेले लहंगे वाली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नथ के साथ साथ घूम घुमेला लहंगा पहनती हैं। जैसे पहले के समय में लोग जो है बहुत से अभी भी बोलते हैं, आपने कहीं गीतों में सुना होगा कि 52 गज का लहंगा या कुछ ऐसा करके, तो मतलब वो लहंगा पहनते थे पहले लोग। तो इनको घूम घुमेले लहंगे वाली भी बोलते हैं और नथोला भी बोलते हैं। जो कि माता नथिया के बहुत सारे आपको यूट्यूब पर या इधर उधर भजन भी मिल जाएंगे, जिसमें कि एक भजन है, नथोला तेरा नाम रहेगा री मेरी लाडो। तो नथोला इनको बोला जाता है। नथोला इस कारण बोला जाता है क्योंकि ये नथ धारण करती हैं। अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद के विषय में। भोग प्रसाद के विषय में बात करते हैं, जैसे कि ये सात्विक तामसिक दोनों तरीके से चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको तामसिक में पूजता है तो इनकी एक कोई बलि मतलब एक भगत निर्धारित नहीं कर सकता कि भाई हाँ इसी बलि पे चलती हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की भेंट लेती हैं। कोई भगत इनको मुर्गे पर पूजता है, कोई इनको मुर्गी पर पूजता है, कोई इनको जो है सूअर की बलि देता है, कोई इनको बकरे की बलि देता है, कोई इनको जो है चंदन गो की बलि देता है, कोई इनको जो है कछुए की, जो कंजर समाज में लोग मतलब कछुए की बलि भी देते हैं। और बहुत सारे भगत मतलब इनको कछुए की बलि भी देते हैं। अब उसके साथ साथ लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, धार जो मंदिरा होती है वो, और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। और इनके जो है लड्डू भी जाते हैं, चुनरी भी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब माँ नथिया किसी के ऊपर शीश सवारी लेकर के, किसी के शीश पर सवारी लेकर के आती हैं, मतलब किसी घुड़ले पर खेलती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ताली बजा करके खेलती हैं और चुटकी बजा करके खेलती हैं। और जब वह आती हैं तो उनको जो है चुन्नी भी उड़ाई जाती है, क्योंकि उनके मान सम्मान में। तो ये माँ नथिया का जो है आने के संकेत हैं। और माँ नथिया के साथ मुख्यतः माना कंजर हमेशा साथ रहते हैं। और बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनके साथ माता नथिया चलती हैं और जो नथिया माता के साथ चलते हैं। नथिया माता एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत उग्र शक्ति है। माता नथिया ने जिस चीज़ के लिए अगर मंजूरी दे दी है तो वह कार्य ऐसा हो नहीं सकता कि फिर ना हो। परंतु जो भी भाई बंधु माँ नथिया को पूजते हैं, माँ नथिया कंजरी को जो पूजते हैं, तो वह इनसे कार्य लेने के बाद उनका भोग प्रसाद जितना शीघ्र से शीघ्र हो उतनी जल्दी दे दें, क्योंकि ये एक ऐसी देवी हैं, इधर काम करती हैं और इधर अपना भोग प्रसाद लेती हैं, उधार कुछ नहीं। अगर आपने इनसे काम लेकर के और इनका भोग प्रसाद नहीं दिया तो आपको अपनी हानि के जिम्मेदार मतलब आप होंगे। आप अपनी हानि भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है कि बोलते हैं हैंड टू हैंड, मतलब इधर काम करो इधर भोग दो बहुत जल्दी।
काम करके बहुत जल्दी भोग देना पड़ता है। और ये अलग अलग कार्यों में काम करती हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे तंत्र काट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे गुप्त कार्य हैं जो ये करती हैं और बहुत तीव्र गति से करती हैं। और माता नथिया का जो मतलब मंत्र है, जैसे कि सभी भक्तों पर अलग अलग मंत्र होते हैं, जैसे कि अब उनके गुरु के दिए हुए गुरुमुखी मंत्र अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी पे सेम तो नहीं हो सकते। तो किसी के पास अगर इनका सिद्ध मंत्र हो तो वो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे कि क्योंकि वह कोई किसी के पास अगर गुरु मंत्र है भी, माँ नथिया के मतलब गुरुमुखी मंत्र है किसी भी देवी देवता का, तो वो बहुत शीघ्र गति से, बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। परंतु वह मंत्र ऐसे किसी को नहीं दिए जाते, ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। गुरु जो है अपने शिष्य को देते हैं, ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते। मंत्र गुरुमुखी मंत्र मेरे पास भी है, मेरे गुरु का दिया हुआ, परंतु हम भी ऐसे अपने मंत्र किसी को नहीं देंगे। जो सेवा सिद्धि या कोई दीक्षा लेगा उसी को सिर्फ वह मंत्र दिए जाते हैं, ऐसे किसी को भी मंत्र नहीं दिए जाते। और एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या नथिया जो माता हैं वही कंजरी, उनको कंजरी कहा जाता है? तो जी हाँ भाई, बिल्कुल, माता नथिया जो हैं वही कंजरी समाज से है, तो उनको नथिया भी कहा जाता है। और कुछ लोग नथिया कंजरी भी कहते हैं और कुछ लोग माँ नथोला भी कहते हैं। और सात्विक में भी इनका भोग प्रसाद है, जैसे कि लौंग बतासे कपूर धूप जायफल, और इनको जो है लड्डू दिए जाते हैं, चुनरी दी जाती है। ये सात्विक में इनका भोग जाता है या भक्तों द्वारा अलग अलग भोग प्रसादों पे पूजा जाता है। और जैसे कि माता का स्थान माता ढाके बंगाले से बताई जाती है मुख्यतः, और इनका जो अब जो स्थान है इस समय वर्तमान में, वो बदायूं से आगे अनूप शहर, जहाँ पर भेंटखेड़ा पड़ता है, भेंटखेड़ा रसूलपुर में माता का स्थान है। माता का सिद्ध पीठ है, मंदिर है, जो कि जो भी भगत भाई जो भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जो देसी भक्ताई करते हैं, ग्रामीण तंत्र में है, वह जाते हैं। और वहाँ पे माता की जात भी लगती है, जिनकी कुल देवी हैं, वहाँ पर बच्चों का मुंडन भी होता है और वहाँ पर भोग प्रसाद भी जाता है। तो वहाँ पर माता नथिया का नथोला का मंदिर है। तो एक छोटी सी जानकारी थी माँ नथिया के विषय में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए